भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में 15वां अध्याय श्री कृष्ण के अवसान का दुखद समाचार और पांडवों का परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर स्वर्गारोहण। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी थे। भ्राता श्री युधिष्ठिर के प्रश्नों ने अर्जुन को और भी अधिक दुखी कर दिया। अत्यधिक शोक के कारण अर्जुन का चेहरा मलिन हो रहा था। बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने अपने हृदय में उठते हुए शोक के झंझावात को रोका और रूंधे हुए गले से कहा, भ्राताश्री, जिस प्रकार प्राणों के ना रहने से ये शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार आज सखा श्री कृष्ण के ना रहने से मेरा ये शरीर मृत प्राय हो रहा है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के सामने बड़े से बड़े शूरवीरों का हृदय दहल जाता था, मेरा वे पराक्रम अब श्री कृष्ण ने छीन लिया है। अभी तक मैंने जो भी वीरता दिखाई, जो भी साहस और धैर्य दिखाया, जो भी बल पराक्रम दिखाया, वह सब मेरे प्रिय सखा श्री कृष्ण के कारण ही था। द्रौपदी, संयवर, स्वर्ग विजय, खांडव, वनदाह, पितामह भीष्म की पराजय, दुर्योधन के षड्यंत्रों का प्रतिकार, पाशुपात, अस्त्र प्राप्त करना, महाभारत युद्ध में शूरवीरों से टक्कर, जयद्रथ वध, अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र की काट आदि जितने भी पराक्रम मेरे द्वारा किए गए, उनमें मैं कहाँ था। सभी के पीछे प्रिय कृष्ण की महान शक्ति का ही जय घोष था। उस श्री कृष्ण के द्वारा आज मैं ठगा गया हूँ। भ्राताश्री, युद्ध भूमि में गुरु द्रोण, शल्य, कर्ण, पूर्वी शर्वा, सुशर्मा और बाल हीक आदि वीरों ने असंख्य बाण मुझ पर चलाए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए रक्षा कवच के कारण मुझे स्पर्श तक नहीं किया। ये सब प्रिय सखा श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहने के कारण ही संभव हो सका था। भ्राताश्री, श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्ति पाने के लिए जिन चरण कमलों का सहारा लेते हैं, उन्हें मुझ पातकी ने अपने स्वार्थ के लिए अपना सारथी बना लिया। ओह, जिस समय मेरे अश्व थक जाते थे और मैं रथ से उतर कर नीचे खड़ा हो जाता था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि कुंद हो जाती थी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, जब कभी भी मैं अपनी अल्पबुद्धि के कारण उन्हें अपना मित्र समझकर कुछ ऐसा वैसा कह बैठता था, तो जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है और पुत्र को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार वे भी मेरे सारे अपराधों को सह लेते थे और मुझे क्षमा कर देते थे। हे भ्राताश्री, वे मेरे सखा, मेरे प्राण, मेरे हृदय मुझे नाथ करके मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। मैं भगवान पुरुषोत्तम से विलग हो गया हूँ। युधिष्ठिर और भीम ने चौंक कर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? क्या श्री कृष्ण अब नहीं रहे? हाँ भ्राताश्री, अर्जुन ने रोते कहा, वे बैकुंठवासी हो गए हैं। यही नहीं, सारा यदुवंश आपस में लड़ लड़ कर मर खप गया है। मैं जब भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, तो मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे एक अबला नारी की भांति हरा दिया। मैं चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। ये वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है जिसके सामने बड़े से बड़े शूरवीर राजाओं के सिर झुक जाया करते थे, परंतु श्री कृष्ण के बिना ये सभी एक पल में शक्ति विहीन हो गए हैं। आपने अपने जिन सुहृदय द्वारकावासी संबंधियों के बारे में मुझसे पूछा है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरा पान से मदोन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही लड़ मरे। ये सब प्रभु श्री कृष्ण की ही लीला है, जो उनके जाते ही संपन्न होगी। वे प्रजापालक हैं तो सहारक भी हैं। उन्होंने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे सभी देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप ही थी। उनका स्मरण आते ही चित्त की शांति नष्ट हो जाती है।
समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करेंगे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपने हृदय गत प्रेम पूर्ण भावनाओं को श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित कर अर्जुन का हृदय कुछ शांत हो गया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी प्रेमा भक्ति और भी अधिक बढ़ गई। भक्ति के वेग ने मन के सारे विकारों को नष्ट कर दिया। माया का आवरण नष्ट हो गया और वह द्वैत के संशय से मुक्त हो गया। अर्जुन ने माता कुंती के पास जाकर द्वारका का सारा वृत्तांत सुनाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने हृदय को अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण की स्मृति में लगा दिया। युधिष्ठिर ने अपने सभी भ्राताओं और पत्नियों तथा माता कुंती से परामर्श करके स्वर्गारोहण का निश्चय किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना लक्ष्य पूरा करके पृथ्वी लोक सदैव के लिए त्याग दिया, तब उनके बने रहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने अपनी विनयी पौत्र परीक्षित को बुलाकर उसे हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंप दिया और मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक कराया। उसके बाद सभी धार्मिक विधि विधानों के साथ उन्होंने गृहस्थ धर्म त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अपने शेष बांधवों के साथ परब्रह्म का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय की ओर उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक भक्ति भाव उमड़ने लगा था। सभी पांडवों ने एक एक करके हिमालय के बर्फीले प्रदेश में पहुंचकर एक के बाद एक प्राण छोड़ दिए। सबसे अंत में युधिष्ठिर स्वर्ग लोक को गए। दूसरी ओर तीर्थों में भ्रमण करते विदुर जी भी जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।